श्री राम और माता सीता में बातें हो रही थी। श्री राम माता सीता को बतला रहे थे कि कलयुग जब आएगा उस समय धर्म सिर्फ लोगों में 25% ही रह जाएगी। तो इस पर माता सीता बोलती है, हे प्रभु, क्या कलयुग में धर्म कर्म कुछ नहीं रह जाएगा? प्रभु श्री राम बतलाते हैं, हे सीते, धर्म भी होगा और कर्म भी होगा, परंतु कलयुग का प्रकोप लोगों पर अत्यधिक रहेगा। लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना में डूब जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। कर्म धर्म जो है बहुत कम रह जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप सभी को इसी तरह की धर्म से संबंधित चर्चाएं करना पसंद है, उस पर तर्क करना पसंद है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और अध्यात्म के सफर पे चलना शुरू करें। दोस्तों, कलयुग युग में सबसे पिछला चतुर्थ युग है और ये द्वापर युग के समाप्ति के साथ ही इसका आरंभ हो गया था। कलयुग की कहानी आप लोगों को पता ही होगा। जब कलयुग आया तो लोग काम, क्रोध, लोभ, वासना में डूबते चले गए और उनकी जीवन जो है, उनकी जीवन पीड़ा में बीतने लगी, उनका जीवन कष्टमय हो गया। लोग अत्यधिक बीमार पड़ने लगे क्योंकि लोग जो है ईश्वर की आराधना कम और भोगों पे ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से उनका जीवन कष्टमय हो गया और वे अल्प आयु होते चले गए। लेकिन जैसा कि विद्वानों ने हमें बताते आया है कि जहां समस्या है वहां समाधान भी है, जहां समस्या है वहां समाधान है। तो ऐसे समय में जहां कष्ट ही कष्ट है तो हम ईश्वर को याद करें, श्री राम का नाम जाप करें। ऐसे स्थिति में हम कलयुग के प्रकोपों से बच सकते हैं। हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में, श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें कि हे प्रभु, जो होगा, जो कष्ट आएगा, अब आप ही संभालना। तो वैसी स्थिति में श्री राम जब रक्षक हो तो फिर उसे डरने की क्या आवश्यकता है। वैसे भी कहा गया, आप लोगों ने सुना होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए। जब स्वयं जिनका रक्षक श्री राम है, उनको भला कौन क्या कर सकता है? वो कलयुग भी उसका कुछ नहीं कर सकता। कलयुग का प्रकोप भी उस पर नहीं पड़ेगा। उस कलयुग उस पर अपना असर नहीं दिखा सकता। अगर कोई राम के चरणों में, प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया, कलयुग चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, परंतु ईश्वर के आगे, श्री राम के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। और आज का दिन इतना स्पेशल है कि आज राम राज की स्थापना हो रही है और ये कलयुग के गाल पे एक झन्नाटेदार तमाचा है। कम से कम बहुत शक्तिशाली हो सकता है कलयुग, अपना प्रकोप तो दिखाएगा ही, लेकिन फिर भी आज के दिन कम से कम वो बैठ के फूट फूट के रो रहा होगा। राम राज की स्थापना करना कोई साधारण बात नहीं है और कोई साधारण मनुष्य कर भी नहीं सकता। जिस पर श्री राम की कृपा हो, श्री राम की कृपा हो जाए, वही शख्स, वही व्यक्ति राम राज की स्थापना कर सकता है। जिसने अपने अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, इन सब को जीत लिया, जो स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुका, जो मानव कल्याण को ही प्रभु की भक्ति समझता, वही शख्स, वही व्यक्ति राम राज की स्थापना कर सकता है। और वो और कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चय ही उन पे श्री राम की कृपा बनी हुई है, तभी वो राम राज की स्थापना कर पा रहे हैं। स्वयं उन्होंने अपने अंदर श्री राम को स्थापित कर लिया है, तभी राम राज की स्थापना पूरे देश में कर पा रहे हैं। और पूरा देश आज इस जश्न में डूब चुका है। यह एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी हुई थी जब दूसरी राजनीतिक पार्टियां सोचती थी कि इसे सिर्फ एक मुद्दा बनाकर रखना है वोट लेने के लिए। इस विवाद को, राम मंदिर जो विवाद है, उस विवाद को बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, उस समय भी सक्षम राजनेता जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको एक विवाद बनाकर रखा कि इससे वोट के टाइम में इस विवाद को उठाना है और वोट लेना है। बस ये मुद्दा बनाकर रखा था। चाहते तो वो भी इस कार्य को अंजाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट लेने का एक रास्ता बनाकर रखा था, लेकिन इस रास्ता को खत्म कर दिया गया। राम मंदिर बनी और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनी, राम राज की स्थापना भी हो रही है। अब समझ लीजिए कि इतना बड़ा कार्य, इतना पावन कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई, और इसका मतलब यह है कि महान लोगों की लिस्ट में उनका भी नाम आ चुका है।
अब इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, उनके बारे में लिखा जाएगा। आने वाला भविष्य जो उस समय बच्चे उनके बारे में पढ़ेंगे, स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब वो महान लोगों की लिस्ट में है। और वैसे व्यक्ति अभी अफसोस कर रहे होंगे जो जिनके अंदर ये क्षमता थी कि वो भी राम मंदिर स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आज उन्हें अब काफी अफसोस हो रहा होगा। ये महानता का श्रेय जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को चला गया। कम से कम जो लोग सक्षम होंगे उन्हें जरूर अफसोस हो रहा होगा। अब करे तो करे क्या, हाथ मलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। चिड़िया जब चुग गई खेत, मौका तो हाथ से निकल चुका है। उन्हें समझना चाहिए था कि ऊपर वाले के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती है। ये कलयुग है, चाहे देर हो जाए लेकिन काम होगा जरूर, क्योंकि उसको भी चलाने वाला कोई है। पूरी दुनिया को चलाने वाला ईश्वर ही तो है। इंसान समझ लेता है कि जब तक हम ना करें तब तक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी को भेजेंगे और वो काम जरूर होगा। और राम राज्य की स्थापना हुई, श्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम राज्य की स्थापना हुई। कलयुग में राम राज्य की स्थापना करना कोई मामूली चीज नहीं है। सैकड़ों सालों तक उनको याद किया जाएगा, सैकड़ों सालों तक बच्चे पढ़ेंगे उनके बारे में, सैकड़ों लाखों साल हो सकता है उनके बारे में स्कूलों में सभी जगह पढ़ाया जाएगा। और ये मौका किसी और को मिल सकता था, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाया। श्री नरेंद्र मोदी को ही याद किया जाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकायत लेके बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, वो देख रहे हैं। अभी आप दूसरे देश को देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए आप पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत क्या है? 260 रुपये लीटर है। श्रीलंका में देख सकते हैं, वहां पेट्रोल की कीमत क्या है? 360 रुपये प्रति लीटर है। और समझ लीजिए हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे देश की जनसंख्या और उनके देश की जनसंख्या कितनी है। इसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल की कीमत क्या है? अगर जनसंख्या से तुलना किया जाए तो हमारे देश में पेट्रोल की संख्या 3 गुनी होनी चाहिए थी। उनके देश में जितना कीमत है उसका 3 गुना होना चाहिए था। हमारे देश में कितनी है? 100 रुपीज, 100 रुपया। उसी तरह से इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उतना मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज जरूर है कि हम दूसरे देशों के तुलना करें तो हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी अगर कुछ लोग इस पे भी कहते हैं कि इसके बावजूद कहते हैं कि और अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? फ्री में गरीब लोगों को राशन मिल रहा है। उनके यहाँ ये जो गैस सिलेंडर उनको दिया गया फ्री में, राशन फ्री में दिया जा रहा है। इसके अलावा शौचालय सभी के घरों में बना दिया गया। अब स्त्रियां जो है सम्मान पूर्वक जीवन जी रही हैं। फिर भी अच्छे दिन कब आएंगे? इतने अच्छे दिन पहले थे क्या? सोच लीजिए, इतने अच्छे दिन पहले थे। अगर कोई दूसरी पार्टी आ जाए फिर पता चलेगा कि अच्छे दिन कब आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? ये अच्छे दिन नहीं तो क्या बुरे दिन हैं? सारे देश में रामराज की स्थापना हो रही है। दिवाली जैसा जश्न सारे देश में मनाया जा रहा है। पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है। राम नाम की गूंज है। और कितने अच्छे दिन चाहिए? पूरे देश के मंदिरों में एक साथ उत्सव मनाया जा रहा है। और ये किनके वजह से हो पा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक साहसी व्यक्ति है, एक कर्मवीर व्यक्ति है। जो करना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग तो डर रहे थे कैसे राम मंदिर बनेगा, लेकिन बनाने वाले ने बना दिया। अगर सच कहूं तो उनके प्रशंसा में सब कम पड़ जाएंगे। आज हमारा देश इतनी अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति में है, उनके कारण है। चलिए हम राम मंदिर के पूजन का जो माहौल है, जो जश्न है, उसमें हम डूब जाते हैं और इस जश्न को सबके साथ मिलजुल कर मनाते हैं और सबके साथ बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय श्री राम। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।